नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एकेएल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते कुछ खास खबरों के साथ। दुनिया में सनातन के मान सम्मान का सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा है वो है आदि गुरु शंकराचार्य का। 8 वर्ष की उम्र में ही उन्हें सभी वेदों का ज्ञान हो गया था और उसके बाद उन्होंने पूरे देश का भ्रमण कर 4 पीठों की स्थापना की। ये वो दौर है जिसमें वास्तव में सनातन का पुनर्स्थापना हुआ था। उप मुख्यमंत्री अरुण राव ने ये बातें रविवार को रायपुर के शहीद स्मारक में छत्तीसगढ़ सनातन दशनाम गोस्वामी समाज द्वारा आयोजित आदि गुरु शंकराचार्य जयंती कार्यक्रम में कही। उप मुख्यमंत्री अरुण राव ने आगे कहा कि मुगलों और अंग्रेजों की गुलामी के समय सनातन के तेज में जो कमी आई थी वो 22 जनवरी 2024 को दूर हुई। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसके बाद दुनिया में एक बार फिर सनातन का डंका बजा। उन्होंने कहा कि हम सबको सनातन पर विचार करने की आवश्यकता है। आज जब हम आदि गुरु शंकराचार्य का अवतार दिवस मना रहे हैं, उन्होंने जिन उद्देश्यों को लेकर अपनी जीवन को समर्पित किया, पूरे देश का भ्रमण किया, आज उनके किए हुए काम को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज सनातन का जो स्वरूप होना चाहिए था, आदि गुरु शंकराचार्य सनातन का जैसा स्वरूप चाहते थे वह स्वरूप आज भी नहीं आया है। इसलिए उनके कामों को आगे बढ़ाने का काम हम सबको करना पड़ेगा। उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आदि गुरु शंकराचार्य ने जो रास्ता दिखाया है उस पर सभी को आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने इतने कम समय में बड़ा काम किया है। सनातन का पुनर्स्थापना करने का काम हम सबको करना पड़ेगा। गोस्वामी समाज ने मेहनत और ताकत के दम पर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसके किए समाज के लोगों को बधाई देता हूँ। वही समाज का गौरव बढ़ाने वाले प्रतिभाओं को सम्मान किया जाता है। रायपुर के शहीद स्मारक में छत्तीसगढ़ सनातन दशनाम गोस्वामी समाज द्वारा आयोजित आदि गुरु शंकराचार्य जयंती कार्यक्रम में ग्रामीण विधायक मोती राम साहू, महंत राम समुद्र दास जी, डॉक्टर महेश गिरी, समाज के पदाधिकारी व समाज के अन्य लोग मौजूद थे।